जो फारूकी बैठा हुआ है अंदर, हम्म। उसके अलायंसेस के अंदर घुसूं, उनके अलायंसेस को तोड़ू, ये रियलाइज करवा के कि, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने ये किया, मैंने बोरा को निकाल के उसी के ग्रुप में एंट्री की। इधर एक फारूकी गुरु बन गया है और जो बाकी के लोग हैं उसके भक्त बने हुए हैं। अंजलि नहीं तो जीशान, फारूकी रहेगा आखिर तक, ग्रैंड फिनाले तक, लेकिन जीतेगा नहीं। तो विनीत, आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आपकी एंट्री हुई थी लॉकअप के अंदर, एकदम धमाकेदार एंट्री हुई थी, आपने आते ही करणदीप बोरा को बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद अब जिस हिसाब से आप इतनी जल्दी निकल गए, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर आपके गेम में कमी आई या किस वजह से आप बाहर आए? देखिए, जब आप एज अ वाइल्ड कार्ड एंटर करते हैं, मैंने 5th वीक में शो एंटर किया, क्या होता है कि ऑलरेडी अलायंसेस और बॉन्डिंग बन चुकी होती है। हाँ, एग्जैक्टली। और जब आप अंदर जाते हो एज अ वाइल्ड कार्ड, तो जो एग्जिस्टिंग कंटेस्टेंट्स हैं वो बोलते हैं भैया अब सेफ हो जाते हैं, सेफ खेलते हैं, आपस में भीड़ लड़ बाद में लेंगे, पहले नए वाले को बाहर निकाल। वो स्वाभाविक नेचुरल चीज है। सो मैं ये चीज मैं जानता था कि मैं सबसे कन्वीनियंट और इजीएस्ट टारगेट रहूंगा, लेकिन आई वांटेड टू टेक अप द चैलेंज एंड आई डिड दैट। I created an impact by throwing Bora out of the lockup. अब ये हुआ कि, और उसके बाद भी मैं चाहता तो ऑरेंज टीम में जा सकता था कि बोरा ब्लू का था, मैं ऑरेंज में जाऊं और क्लियरली सबसे एनिमिटी मोड़ लूं, अपोजिशन ले लूं, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने ये किया, मैंने बोरा को निकाल के उसी के ग्रुप में एंट्री की। मैं ब्लू में ही गया। I was like, I know I wanted to play that undercover thing because that was the best way to make फारूकी weak. फारूकी को या बोरा को आप झटके से निकाल नहीं सकते थे। बोरा को जो निकाला है मैंने, उसके पीछे भी दिमाग लगा के निकाला है, और फारूकी को भी मुझे वही करना था। लेकिन जब मैं अंदर गया हूँ वो अलायंस को तोड़ने के लिए, उसके अपना अलायंस बनाने के लिए, तो मैंने रियलाइज किया कि भाई साहब इधर अलायंस नहीं है, इधर एक फारूकी गुरु बन गया है और जो बाकी के लोग हैं उसके भक्त बने हुए हैं। वो बोले सुबह को, बोले ये सुबह नहीं रात है, तो सब बोलते थे हाँ हाँ रात है। वो बोलता था तुम ऐसा करना, तुम वैसा करना, तुम वो सब वैसा करते थे। वो तो बिस्तर में पड़ा रहता था, आपने देखा होगा, पूरा बिस्तर में पड़ा है, ऐसा ऐसा करता था बिस्तर पे रह के, ये वो क्यों? एक जगह उसके लिए अंजलि काम कर रही है, एक जगह पूनम लगी हुई है, सायशा लगी हुई है, आजमा उसके ऑर्डर्स ले रही है, और अब अली जिसको मैं टीम में लेके आया फारूकी को फोर्स करके, वो अली इसका भक्त बन रहा था धीरे धीरे। तो जब ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, मैं वो कैटेगरी में था नहीं, ना कभी रहा हूं मैं कि नहीं मैं भी आपका भक्त बनने, नहीं, मेरा तो एजेंडा क्लियर था, बॉस आई वांट यू आउट ऑफ द लॉकअप, सिंपल, बिकॉज़ आई वाज वोकल अबाउट दिस। और ये अपना इंडिविजुअल गेम नहीं खेल के तब उसके पास जाके सबने उसको फीड दे दिया कि भाई विनीत के दिमाग में एक प्लान है। जब तक मैं ये कर रहा था, जब तक बोरा भाई साहब भी वापस आ गए और सायशा मैडम भी आ गई। तो फिलहाल अभी आपके हिसाब से लॉकअप के अंदर कौन सबसे अच्छा गेम खेल रहा है, किसके अंदर वो विनर क्वालिटी है जो शो जीत सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जिशान, क्योंकि वो मेरे साथ उसने वाइल्ड कार्ड में एंट्री ली थी और 5वें वीक में मेरे साथ घुस के उसने जो हिसाब से अपनी जगह बनाई, एंड तो आई थिंक ही कुड बी द विनर। और अगर मैं विनर की बात करूं तो पहला मैं बोलूंगा अंजलि के चांसेस ब्राइट हैं। अंजलि नहीं तो जिशान, फारूकी रहेगा आखिर तक, ग्रैंड फिनाले तक, लेकिन जीतेगा नहीं। पायल के गेम को लेकर आपका क्या कहना है? घर के अंदर आपके साथ उनके कई झगड़े हुए और स्टार्टिंग से ऐसा बोल रहे हैं सब कि उनकी गेम बहुत गंदी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अभी भी लॉकअप के अंदर है। और कंगना भी हर बार वो आती है तो उनको बचा ही लेती है कि मतलब एटलीस्ट कोई कुछ नहीं कर रहा है तो कुछ तो वो कर रही है, वो कहकर वो बच तो जाती है। तो कहीं क्या आपको लगता है कि उनकी जो गंदी गेम है उनको कहीं ना कहीं से हेल्प कर रही है?
मतलब वो घर में रहने के लिए ऐसा कर रही है? ऐसा गंदगी करके क्या आप रहना पसंद करेंगी किधर? क्या हो हाँ वो जाएगा? तो है। नहीं, क्या हो जाएगा? और 2 वीक 3 वीक जीतेगी तो पायल दूर दूर तक नहीं। जितना कन्वीनियंटली हमारी जेल की क्वीन ने उनको अंदर रखा है, उतना ही कन्वीनियंटली वो उनको एक दिन बाहर निकाल देंगी। क्या आप ये बात समझ नहीं रहे हो? समझ रहे हो? लेकिन क्वीन ने बोल दिया तो बात खत्म, और मैं तो उनका फैन। इट वॉज वेरी कन्वीनियंट कि आप रहो, आप रहो। एक दिन ऐसा आएगा आप जाओ, आप कुछ बोल पाओगी नहीं। तो ऐसा करके अगर आपने 1-2 हफ्ता और निकाल लिया, यू नो द अटैक्स, कम्युनिटी अटैक्स, क्या क्या बोला उन्होंने। आई थिंक मैंने सुना है कि उनके अगेंस्ट केस भी फाइल हो गए, लीगल सूट्स भी फाइल हो गए। क्या ये इंफिनिटी तक नहीं है लॉकअप? खत्म हो जाएगा 3-4 दिन, उसके बाद क्या करोगे आप? कुछ पाने के लिए आपने इतना कुछ खो दिया। नॉट वर्थ इट। विनीत, आप मुनव्वर की गेम पर क्या कहना चाहेंगे? घर के अंदर जैसे जो भी जाता है तो वो यही कहता है कि मुनव्वर ही फिलहाल घर के अंदर सब उनको ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने सबकी जब बारी आई थी तो सबने मुनव्वर को भी, मतलब ज्यादातर लोगों ने फर्स्ट पे रखा था कि कौन मतलब फर्स्ट से लास्ट तक की जो वो हुई थी घर के अंदर। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि घर के अंदर जैसे मुनव्वर और अंजलि का भी एक जो बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है, घर पे बाहर लोग पसंद करें, तो आपको क्या लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी है ये जीतने के लिए उन्होंने बनाई है, या फिर उनका सच में बॉन्ड है? कन्वीनियंस। और अब तो पता भी चल गया है ना, कंगना ने रिवील किया ना कि आई गेस मैं भी था। तो अब आपको क्या लगता है ये बॉन्ड में कितनी गहराई है? कन्वीनियंस बोलते हैं इसको। आप मेरी पीठ खुजाओ, टाइम आने पे मैं आपकी पीठ खुजाऊं। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और लेट मी आस्क यू, आज से पहले रियलिटी शो में कितने लोगों ने प्यार किया है, कितनों ने शादियां की हैं? कोई भी सक्सेसफुल रहा है? आपसे पूछ रहा हूँ, कोई रहा है सक्सेसफुल? मतलब वो बहुत डिपेंड करता है कि कई बार लोग जानबूझकर बनाते हैं, कई बार वैसे भी होता है। हाँ, अब आप पॉइंट पर आ गए। जानबूझ के, इसको कन्वीनियंस बोलते हैं, सहूलियत। कि भैया थोड़ा ऐसा दे देते हैं, ये एंगल डाल देते हैं, लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन कब तक चलेगी वो चीज ये आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। तो ये ऑन बॉन्ड की बात ना ही करे तो बेटर। मैंने अपना करियर भी रियलिटी शो से शुरू किया है। मैंने बड़े लोगों को प्यार करते हुए देखा, बड़े भाई बहन बने, बड़े दीदी और छोटी बहन बनी। 3 महीना जाते जाते शो के बाद किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो सहूलियत बोलते हैं। ठीक है विनीत, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे, और क्या किसी और रियलिटी शो में हम आपको फिर से देख सकते हैं? क्योंकि इसमें तो आपका सफर एकदम थोड़ा सा ही था। अगर आपके फैंस आपको और भी जगह देखना चाहें, मतलब आप वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की तरह आए थे, मतलब आप वैसे नहीं आए थे और आपने खेला अच्छा, बट आप जल्दी निकल गए। आपके हिसाब से आपको और चाहिए था। माता 2 वीक रहा हूं मैं। हाँ वो तो है ऑफ कोर्स, वीक में जाके। लेकिन आपके फैंस अगर आपको और ज्यादा देखना चाहते हैं तो उनके लिए 100% मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहूंगा। अगर somebody who's properly read my game, वो मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेगा या नहीं करेगी, सब जानते कि मैं, बोलते हैं इम्पैक्टफुल प्लेयर रहा हूं। उसके बाद मैं डायरेक्टली बॉटम में आ गया हूं। बॉटम में आना मेरा पर्सनल चॉइस, बिकॉज पत्थर पे सर फोड़ने की आदत नहीं है मेरी। फालतू की पंचायत में पड़ता नहीं हूं। मुद्दा रहेगा तो फिर पीछे हटता भी नहीं हूं, लेकिन जेन्युइन मुद्दा होना चाहिए। नहीं कि मेरे सर पे कैमरा हो, मुझे लोग देखें। ऐसे कोई चीज की लालसा नहीं है मुझ में। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लेट इट बी माय बिजनेस फ्रंट और माय एक्टिंग करियर, दोनों शानदार चल रहा है। जब मैं अंदर था मेरा एक एल्बम रिलीज हो गया, एक वेब सीरीज रिलीज हो गई। अभी भी सिर्फ 3 दिन में 4-5 ऑफर ही आए हैं मुझे। तो मुझे उसकी कोई कमी थी नहीं कि मैं बकवास करूं, पंचायत में पढ़ूं। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। रीजनिंग और एक्सक्यूज में बिलीव नहीं करता हूं मैं। अगर फिर भी आपको लगता है मैंने आपको डिसअपॉइंट किया तो आई एम सॉरी, एंड डेफिनेटली आई डोंट हैव एनी रिजर्वेशंस अगेंस्ट एनी अदर रियलिटी शो, बट वाइल्ड कार्ड तो मैं जाऊंगा नहीं किधर। लेके जाओ तो पहले दिन से लेके जाओ, तो आखिर तक रहूंगा, तो मैं कर चुका हूँ पहले भी।
वैसा कुछ करूंगा। वाइल्ड कार्ड में जाके टू वॉक ऑन द लाइन ऑफ फायर, नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज अगर वाइल्ड कार्ड में जाओगे आप हर बार नहीं जीत सकते हो। सुपरमैन को भी ले आओ हॉलीवुड से, वो भी हर टास्क नहीं जीत पाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। उसको बोलोगे सिलाई धागे का मशीन करे सुई धागा, तो सुपरमैन को मालूम नहीं होगा कि धागे को सुई में कैसे डाले। पहले से जो लोग रह रहे हैं उनके पास ऑब्वियसली थोड़ा एडवांटेज होता है। 100% तो स्वाभाविक है। थैंक यू सो मच विनीत हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine. Thank you.